नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति भटनागर। आइए शुरुआत करते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों के साथ। फतेहपुर जनपद के खागा तहसील संपूर्ण समाधान दिवस सीडीओ की अध्यक्षता में 123 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए, जिसमें 6 प्रार्थना पत्रों का मौके पर निस्तारण हुआ। शेष 117 प्रार्थना पत्रों को संबंधित अधिकारियों को देते हुए निर्देशित किया गया कि जल्द आवेदनों को मौके पर जाकर संबंधित अधिकारी और पुलिस प्रशासन की जरूरत हो तो टीम सहित आवेदकों को न्याय दिलाने के पश्चात रिपोर्ट पेश की जाए। आप लोगों को बताते चले कि संपूर्ण समाधान दिवस में एक मामला इरदतपुर धर्मनगरपुर का आया, जहां पर तालाबी नंबर पर भवन निर्माण की शिकायत की गई। शिकायतकर्ता जय सिंह पुत्र राम सजीवन ने बताया कि गांव में एक तालाब है जिसका तालाबी नंबर 83 है, जो प्रार्थी के खेत के पास लगा हुआ है। खेत में आने जाने का रास्ता उक्त तालाब से होकर है, परंतु गांव के देवीदयाल पुत्र रघुराज व मुकुंदी पुत्र देवीदयाल जबरन तालाब में कब्जा करने के उद्देश्य से पिलर खड़े कर निर्माण करवा रहा है। क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा पुलिस बल सहित पहुंचकर काम बंद कराया जाना चाहिए, जिससे प्रार्थी के खेत आने जाने का रास्ता अवरुद्ध न हो। निर्माण कार्य रोकवाकर तालाबी नंबर को भी सुरक्षित किया जाना आवश्यक है। और एक मामला खागा नगर पंचायत क्षेत्र कुटी की बिमला देवी पत्नी स्वर्गीय रमेश चंद्र मौर्य ने जमीन पर कब्जा को लेकर शिकायत दर्ज कराई है और बताया कि सरसई रोड पर मेरी जमीन है और हमारी जमीन पर कब्जा करते हुए एक कमरा निर्माण कार्य पूरा कर दूसरी मंजिल भी बना रहे हैं, जबकि लगातार शिकायत दर्ज कराते चली आ रही हूं। और एक दिव्यांग महिला ठंड से निजात पाने के लिए कंबल की मांग की और तहसीलदार नायब तहसीलदार कानून को आकर महिला को कंबल दिया और किशनपुर जाने के लिए किराया देकर भेजा। आइए सुने पीड़ितों की जुबानी क्या कहा। आप देख रहे हैं एमपी न्यूज कास्ट। उत्तर प्रदेश प्रभारी संजय पटेल की कवरेज फतेहपुर से। कब्जा करते नहीं, तो वो जो कब्जा कर रहे हैं वो अपनी जमीन में कर रहे हैं। हमारी जमीन। तहसील में जो कंप्यूटर कक्ष है जहाँ खतौनी बनती है जी, वहाँ के भ्रष्टाचार के विरोध में हम लोगों ने एप्लीकेशन दिया बार की तरफ से। जी जी। वहाँ की शिकायत दर्ज कराई गई है। क्या मामला क्या है? वहाँ ये है कि 1 बजे के बाद खतौनी फार्म नहीं लेते। जी। दूसरी बात 6-6 महीना की फीडिंग रुकी हुई है, जो न्यायालयों से आदेश होकर जा रहा है। जी। बैंक के बंधक आते हैं, उसको नहीं दर्ज करते, और जब दर्ज करने के लिए जाते अधिवक्ता और मुंशी तो उनसे पैसे की डिमांड करते हैं। क्या कहा है तहसीलदार साहब? अब तहसीलदार ने कहा, आश्वासन दिया है, नहीं तो हम लोग सोमवार से कार्य का बहिष्कार करते हैं। कोई कार्रवाई नहीं जी, कहाँ से आप आए हैं? सर इजाजतपुर धर्मनगरपुर। क्या मामला क्या है? मामला ये है सर कि मेरे यहाँ तालाबी नंबर है। तालाबी नंबर से सटी हुई मेरी छत है। जी। जहाँ से मेरी छत है उसके सामने देवी दयाल रघुराज जी, मुकुंदी लाल देवी दयाल ये सर मकान तालाबी नंबर में बनवा रहे हैं, जिससे वो मकान बनने से मुझको अपनी चक में जाने में बहुत दिक्कत होगी। मैं जा ही नहीं पाऊँगा, दिक्कत क्या होगी। अगर वो निर्माण हो रहा है तो मैं अपनी चक में नहीं जा सकता और कहीं से रास्ता भी नहीं है। जी। आपने अभी एप्लीकेशन तहसील दिवस में दिया? जी, तहसील दिवस में एप्लीकेशन। क्या कहा था आपने? साहब ने आश्वासन दिए हैं कि हम इसमें कार्रवाई करेंगे। जी जी। भाई साहब, आप कहाँ से हैं? हम ग्राम सभा राजनपुर हदगाम से आए हैं। जी। क्या मामला है? मामला ये है कि हमारी एक जमीन है जी, जिसकी हमने हकबंदी भी करा के पत्थरगढ़ी करवा लिया था सन 2018 में। जी जी। 2 लोग अवैध उसमें कब्जा किए हैं जी। और जिसकी को कहने पर बार बार वो कह रहे थे हटा लेंगे जी। लेकिन अब उनकी नियत पे हमें भरोसा नहीं है। जी। एक पिछली 16/12 को हमने तहसील दिवस में एप्लीकेशन दिया था जी, जिसमें उसका निस्तारण अभी तक नहीं हुआ है। जी। निस्तारण न होने की वजह से आज फिर हम एप्लीकेशन देने आए हैं। जी।
क्या कहा साहब? तो जो अधिकारी बैठे थे उन्होंने आश्वासन दिया, उन्होंने एसओ महोदय हदगाम को लिखा है जी जबकि हमारा मानना ये है कि ये सुरक्षा व्यवस्था प्लस राजस्व का मामला है जमीन संबंधी। जी तो राजस्व को लेकर के अगर शांति व्यवस्था के साथ पुलिस काम करे तो ज़्यादा अच्छा है। जी